हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। लोक गायन शैलियों से भी कई बार हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और हम सीधे नोट्स से पढ़ेंगे। मैंने एक रजिस्टर बनाया है जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें सभी जगह से निकाल कर और इसमें लिख ली है। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। राजस्थान की लोक गायन ये 99% तो इसमें से आ जाना चाहिए, 1% का तो हम कह नहीं सकते। राजस्थान की लोक गायन शैलियों की बात करें तो सबसे पहले लोक गायन शैली है मांड। ठीक है, मांड की बात करें तो प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड कहा जाता था, अतः इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई। कालांतर में ये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हुई। ठीक है, मांड गायन शैली के मुख्य कलाकारों की हम बात करें तो कौन कौन से कलाकार हैं, तो इसमें है अल्लाह जिलाई बाई और गौरी बाई, ये दोनों तो है बीकानेर से। ठीक है, और एक और गौरी बाई ये पाली से है, मांगी बाई उदयपुर से है, जमीला बानो ये जोधपुर से है, बन्नो बेगम ये जयपुर से है। हाल ही में बतुल बेगम को मांड गायन शैली के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये करंट की तरह एक क्वेश्चन है, आप याद रखना। अगला है मांगणियार। मांगणियार के बारे में देखें तो सबसे पहले ये क्या है, तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणिया जाति के मतलब जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणिया जाति के गायकों द्वारा ये लोकगीत ये लोक गायन शैली विकसित हुई। ठीक है, मांगणिया जाति के लोगों ने इसको विकसित किया। प्रमुख वाद्य यंत्र है जो इसमें यूज किया जाता है कमाईचा और खड़ताल। ठीक है, कुछ कलाकार हैं मांगणियार के, तो कलाकारों की अगर हम बात करें तो साकर खा मांगणियार ये कमाईचा बजाते हैं, सद्दीक खा मांगणियार खड़ताल के जादूगर इनको कहा जाता है। ठीक है, अनवर खा मांगणियार पद्मश्री विजेता इनको कहा जाता है, पद्मश्री विजेता मिला था इनको, ये पद्मश्री मिला था 2022 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मामेखा मांगणियार। जो मामेखा मांगणियार है इन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में, जो कि फ्रांस में हुआ था, 15वां फ्रांस फिल्म फेस्टिवल 2022, उसमें इन्होंने भाग लिया था। सद्दीक खा मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर में है, जयपुर में स्थित है, स्थापना 2003 में की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सद्दीक खा मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद ये जयपुर में है और 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लंगा गायन शैली की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायकों के द्वारा ये शैली ये लोक गायन शैली विकसित की गई थी। ठीक है, जो लंगा गायन शैली इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं, तो इसमें कमाईचा, सारंगी, मुख्य गीत, इसका मुख्य गीत है निम्बुड़ा। ठीक है, जो लंगा लोक गायन शैली है इसका मुख्य गीत है निम्बुड़ा और वाद्य यंत्र है कमाईचा और सारंगी। ठीक है, अब हम तालबंदी की बात करते हैं। जो तालबंदी है, ठीक है, लंगा गायन के जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है कमाईचा और सारंगी, मुख्य गीत है निम्बुड़ा। तालबंदी की बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, अतः व्रज क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान आ गए। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के साधु पूर्वी राजस्थान आ गए थे। ठीक है, इन साधु संतों द्वारा ये लोक गायन शैली विकसित की गई जिसको तालबंदी कहते हैं। मतलब जो व्रज क्षेत्र के साधु संत थे उनके द्वारा ये विकसित की गई। तो आपसे पूछे कि कौन सी लोक गायन शैली साधु संतों के द्वारा विकसित की गई या साधु सन्यासियों के द्वारा विकसित की गई, तो तालबंदी। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, साधु संतों द्वारा विकसित शैली इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट घरानों की बात करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ संगीत घराने हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ संगीत घराने हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे पहला है जयपुर घराना। ठीक है, आप अच्छे से समझना, कुछ संगीत घराने हैं इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला है जयपुर घराना, इसके प्रवर्तक है मनरंग भूपत का, मुख्य कलाकार मोहम्मद अली खां कोटेवाला इनको कहा जाता है, मोहम्मद अली कोटेवाला। ठीक है, जो जयपुर घराना है इसमें ख्याल गायन शैली विकसित की गई।
और दूसरा है पटियाला घराना, जयपुर घराने की शाखा है ये पटियाला घराने भी। अली बख्श फतेह अली इसके प्रवर्तक है। आलिया भट्टो इनको कहा जाता है। गुलाम अली भी इनको, यहाँ के जो मुख्य कलाकार है पटियाला के, उसको गुलाम अली कहते हैं। ठीक है, जो अली बख्श फतेह अली है जिसको आलिया भट्टो कहते हैं, इसके प्रवर्तक टोंक के नवाब ने इन्हें जनरल तथा कर्नल की उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखना। अगला है अतरौली घराना, इसके प्रवर्तक है साहब का और मुख्य कलाकार है मानतोल का रुलाने वाले फकीर। ठीक है, अतरौली घराना भी जयपुर घराने की शाखा है। मेवाती घराने की बात करें तो गग्गे नज़ीर खां इसके मुख्य कलाकार थे, प्रवर्तक थे गग्गे नज़ीर खां मेवाती घराने के, और पंडित जसराज इसके मुख्य कलाकार थे। ठीक है, आप याद रखना पंडित जसराज। सेनिया घराने की बात करें तो सूरत सेन यहाँ पर प्रवर्तक थे और अमृत सेन मुख्य कलाकार। किराना घराना की बात करें तो बंदे अली खां इसके प्रवर्तक और भीमसेन जोशी मुख्य जो कलाकार। भारत रत्न 2008 से इनको सम्मानित किया गया। उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगम, ये भी इनके प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, किराना घराने की। अब हम बात करें लास्ट अलादी खां। अलादी खां घराना, अलादी खां किशोरी अमोणकर मुख्य यहाँ के कलाकार थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ और संगीत घराने देखे हैं और देखेंगे। अगला है डागर घराना। जो डागर घराना है इसके प्रमुख प्रवर्तक है बहराम का डागर, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबार के संगीतकार थे। फिर बीनकार घराना, बीनकार घराने के प्रवर्तक है रज्जब अली खां बीनकार, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार थे। लास्ट है रंगीला। रंगीला जो घराना है रमजान अली प्रमुख इसके प्रवर्तक थे, रमजान अली मियाँ रंगीले भी इनको कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक कत्थक घराना, भानु जी इसके प्रवर्तक और जयपुर घराने की ये शाखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने राजस्थान के लोक गायन शैली वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप कहे तो मैं वापस इसका रिवीजन करवा दूं। हमने सबसे पहले देखा मांड गायन शैली। ठीक है, प्राचीन काल में जैसलमेर को मांड कहा जाता था, अतः इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई। कालांतर में ये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हुई। मुख्य कलाकार अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, ये दोनों बीकानेर से, एक गौरी बाई पाली से, मांगी बाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर, बनो बेगम जयपुर। हाल ही में बतुल बेगम को मांड गायन शैली के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। मांगणियार, जैसलमेर क्षेत्र में मांगणियार जाति के गायकों द्वारा ये लोक गायन शैली विकसित की गई। वाद्य यंत्र कमाईचा करताल। मुख्य कलाकार शकर का मांगणियार कमाईचा, सदीक का मांगणियार करताल के जादूगर, अनवर का मांगणियार पद्मश्री विजेता। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मामे खान मांगणियार। कान फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने भाग लिया। सदीक का मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर में है, स्थापना 2003। लंगा, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायकों द्वारा विकसित गायन शैली। वाद्य यंत्र कमाईचा, सरंगी, निम्बुड़ा मुख्य गीत। तालबंदी, मुगल बादशाह औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी। ठीक है, संगीत पर रोक लगा दी थी उसने। और फिर भरत क्षेत्र के साधु सन्यासी पूर्वी राजस्थान आ गए। इन साधु सन्यासी द्वारा लोक गायन शैली विकसित की गई जिसको तालबंदी कहा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र नंगाड़ा। साधु संतों द्वारा विकसित जो शैली वो है तालबंदी। ठीक है, फिर हमने प्रमुख संगीत घराने देखे। इसमें सबसे पहला है जयपुर घराना। इस जयपुर घराना इसके प्रवर्तक है मनरंग खां भूपत खां, मनरंग या भूपत खान। मुख्य कलाकार मोहम्मद अली खां कोटीवाले। ख्याल गायन शैली से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है पटियाला। पटियाला जयपुर घराने की शाखा है। अली बख्श फतेह अली, आलिया भट्टो इसके प्रवर्तक हैं। गुलाम अली मुख्य कलाकार है। अली बख्श फतेह अली ये टोंक के नवाब ने इन्हें जनरल कर्नल की उपाधि दी थी। अतरौली घराने ये साहब घराने का प्रवर्तक है। अतरौली जो घराना है साहब खां इसके प्रवर्तक है। मानतोल का मुख्य कलाकार है। रुलाने वाले फकीर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। मेवाती घराने गग्गे नज़ीर खां प्रवर्तक, पंडित जसराज मुख्य कलाकार। सेनिया घराना सूरत सेन मुख्य कलाकार, अमृत सेन। सेनिया जो घराना है प्रवर्तक है सूरत सेन और मुख्य कलाकार अमृत सेन। किराना घराना इसके बंदे अली खां प्रवर्तक और भीमसेन जोशी, उस्ताद रज्जब अली, रोशन आरा बेगम, गंगूबाई हंगम, ये इसके कलाकार है। और भारत रत्न विजेता है भीमसेन जोशी। ठीक है, अलादी खां या अलादी खां की बात करें तो अलादी खां और जिसके प्रवर्तक अलादी खां किशोरी अमोणकर मुख्य कलाकार। फिर बात करें हमने डागर घराना। बहराम का डागर जयपुर राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार थे। बिनकार घराना रज्जब अली का बिनकार, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार।
संगीत प्रिय रंगीला घराना रमजान अली मियाँ रंगीले के नाम से जाना जाता है। और कथक घराना भानुजी प्रवर्तक और जयपुर से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने आज की जो क्लास है राजस्थान के लोक गायन, जो राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ हैं, उनको अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।